Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो से रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका जो टॉपिक रहने वाला है गाइस, कौन है जो आपको अपना बनाने के बारे में अभी सोच रहा है। ठीक है, कौन है जो अभी आपको अपना बनाने के बारे में सोच रहा है। बिल्कुल करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स, करंट रीडिंग देखेंगे हम क्या निकल कर आता है। लेट्स सी। लेट्स सी इस वक्त कौन है जो आपको अपना बनाने के बारे में सोच रहा है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को कौन है जो अपना बनाने के बारे में सोच रहा है। 3 of swords, 10 of wands, wheel of fortune, Four of Pentacles, Death, Chariot, Strength, Page of Wands, Two of Cups, King of Wands, and Justice बॉटम से। ओके, काफी ही ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल कर आई हैं। और देखते हैं हम, कुछ कार्ड्स और लेंगे हम। वाह, बॉटम से वी हैव लवर्स। ओके, कुछ कार्ड्स और थे वहां पे। Going with the flow, healing, flowering, innocence, healing, and consciousness, dream, dream and awareness. Wow. Okay. कौन है गाइस जो आपको अपना बनाने के बारे में सोच रहा है। ओके, देखिए पहला ही कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड से शुरू हुई है रीडिंग। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड से रीडिंग स्टार्ट हुई है। इट मीन्स कि ऑलरेडी आप इसके द्वारा हर्ट हैं, इस पार्टनर के द्वारा हर्ट हैं। ठीक है, ये जो भी इंसान है जो आपको अपना आपको अपना बनाने के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी मुझे लगता है कि आप या तो उनसे हर्ट हैं या वो आपसे हर्ट हैं, या फिर मुझे दोनों ही हर्ट नजर आते हैं विथ 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। ठीक है, ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों ही मुझे हर्ट नजर आ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड वी हैव चैरियट।
आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हैं, इसकी वजह से आप दोनों हर्ट हो, ठीक है। या तो आप दोनों, क्योंकि यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है, या तो आपकी कास्ट सेम नहीं है, या फिर आप दोनों ऐसा हो सकता है कि सेम रिलीजन के ना हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, ठीक है, या फिर आप में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। डेफिनेटली ये चीज नजर आ रही है। तो ये जो भी इंसान है, सबसे पहली चीज तो मुझे ये नजर आता है कि किसी पावरफुल पोजीशन पर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसी जॉब में है जहां पर हाई पोजीशन है इनकी, ठीक है। ऑल्सो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। ऐसे कोई इंसान है जो ऑलरेडी आप के द्वारा या आप उनके द्वारा हर्ट हैं, क्योंकि आप इनको जानते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए थे ना, अब मैं कार्ड्स दिखाऊंगी ना आपको, तो आप कहेंगे कि यस मैम, मैं ये चीज मानता हूँ या मानती हूँ कि एंजल्स बहुत ही कार्ड्स जो देते हैं ना, बहुत ही क्लियर एंड कट देते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, ठीक है ना, जो दिखा रहा है समय की शुरुआत को भी दिखाता है, समय के अंत को भी दिखाता है, ठीक है। तो जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए थे, क्योंकि आप इन्हें जानते हैं ऑलरेडी, और जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए थे, तब इनकी जो एनर्जीज थी, कहीं ना कहीं पेज ऑफ वैंस की एनर्जी है, पेज की एनर्जी। यानी कि जब ये आपकी जिंदगी में आए थे, तब एक प्लेयर की एनर्जी में आए थे, बच्चे वाली एनर्जी में आए थे, जो ज्यादा जिंदगी को सीरियस नहीं लेता, ठीक है। मतलब एनर्जीज होती हैं ये, ठीक है। ये नहीं है कि इंसान 2 साल का था या 10 साल का था जब जिंदगी में आया, नो। इसका मतलब है कि जब ये आया था इंसान, तब ये बहुत इमेच्योर एनर्जीज में था, काफी पैशनेट था, फ्लर्टी था, काफी अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना, इस तरह की एनर्जी थी, काफी अट्रैक्टिव एनर्जीज थी, ठीक है। प्लेफुल एनर्जी में था, ठीक है। जब ये आपकी लाइफ में आया, उसके बाद यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पार्टनर है, वो डेफिनेटली, यहाँ पर डेथ कार्ड है, ये बात कर रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन की, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है किंग ऑफ वैंस में। सी, पेज ऑफ वैंस से किंग ऑफ वैंस, ठीक है। ये जो भी इंसान है, कहीं ना कहीं जब ये आपकी लाइफ में आए थे, तब एक इमेच्योर एनर्जी में थे, एक ऐसी एनर्जी में थे जो बहुत ही ज्यादा फ्लर्टी काइंड ऑफ एनर्जी थी। बट अभी आप देख सकते हैं जो ये एनर्जी है किंग ऑफ वैंस की है, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा इंसान जो अभी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में हो, ठीक है, और आप इसको जानते हैं। एंड देखिए इसका रीजन क्या है, ठीक है ना, इसका रीजन भी निकल कर आया है। ये तीनों कार्ड्स ऐसे आए हैं, ठीक है। जब ये पर्सन आए थे इस कनेक्शन को देखकर आपकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म भी हुए हैं इस कनेक्शन को देखकर अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब इस कनेक्शन, मतलब जब ये आपकी लाइफ में आए थे, तब इन्होंने इस कनेक्शन को देखा, एंड इसी कनेक्शन ने इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म भी किया, क्योंकि यहाँ भी ये इंसान इस कनेक्शन को देख रहा है, यहाँ भी ये इंसान इस कनेक्शन को देख रहा है। मतलब ये पर्सन इस कनेक्शन की वजह से ही इतना ट्रांसफॉर्म हुए कि इस एनर्जी से इस एनर्जी में आए हैं या फिर आ रहे हैं। और कौन ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं, कनेक्शन ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये जो भी पार्टनर है, ये आपको अपना बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके साथ एक हार्मोनियस यूनियन में ऑलरेडी रहे हैं, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है जो आपको हर्ट किए हुए है, या आपके पार्टनर को हर्ट किए हुए है, ठीक है। ओके, और कार्ड यहाँ पर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त में कुछ ऐसा लगता है 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ कि आपका जो कनेक्शन है, वहां पर बहुत सारी चीजें हिडन हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो छुपी हुई है। देखिए इंसान किस तरीके से पेंटिकल को छुपाने की कोशिश करे, एक उसने सर पे रख लिया, 2 उसने पैर के नीचे रख लिए, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजेसिवनेस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, इक्वल लव की एनर्जी है। दोनों के पास सेम कप्स हैं, और दोनों के पास कप्स में सेम लव है। तो मतलब ये कनेक्शन दोनों तरफ से बराबर है, बट फिर भी जैसे लग रहा है कि कोई एक दूसरे को बताना नहीं चाहता, ठीक है। कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है कि तुम बोलो, या वो सोच रहा है कि तुम बोलो, या फिर दोनों ही अपने अपने में ये सोच रहे हैं कि उसको मतलब नहीं है, वो सोच रहा है इसको मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अपनी बात को जाकर सामने से कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, और चारों पेंटिकल्स को किस तरीके से छुपाने की कोशिश करें। यहाँ पर बहुत सारी बातें हिडन हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काफी पॉजिटिव हैं, बट फिर भी यहाँ पर बातें छुपाई जा रही। तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ का
है रहा है जो डेफिनेटली इस वक्त में आपको बहुत याद भी करता है और आपको अपना बनाने की चाहत भी रखता है। ऑल्सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ये जिम्मेदारियों के तले हो सकता है पास्ट में स्ट्रेंथ ना बना पाए हो, बिकॉज 10 ऑफ वैंड्स कार्ड के साथ इस पर्सन के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस पर्सन ने हो सकता है कि स्ट्रेंथ ना बनाई हो, ठीक है, पास्ट में। लेकिन अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं बना पाई तो उसका कारण था इस पर्सन की इमेच्योर एनर्जी, ठीक है, इसकी इमेच्योर एनर्जी। बट ऐसा नहीं है कि इंसान ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, और उसके बाद की जो एनर्जी है वो किंग ऑफ वैंड्स है। उस कनेक्शन के लिए ही ये इंसान बदल रहा है अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज नजर आती है कि डेफिनेटली ये जो भी इंसान है आप इनको ऑलरेडी जानते हैं और इस पर्सन में पास्ट में स्ट्रेंथ नहीं थी, इतना करेज नहीं था। यहाँ भी बॉटम से करेज का कार्ड है। इतना करेज इस इंसान में नहीं था कि ये आपके लिए स्टैंड ले पाए, ठीक है। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया हो। यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है। सो ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है इनके साथ एक जस्टिस अभी बाकी है आपका, ठीक है, और ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पर फूल की एनर्जी, एक न्यू बिगिनिंग ये पर्सन करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया हो। तो ऐसा ही कोई इंसान आपकी लाइफ में है जो आपको अपना बनाने की चाहत रखता है, ठीक है। एंड उसके मन में गाइस मुझे ये भी नजर आता है कि काफी ज्यादा लव है आपको लेकर, ठीक है। बस उसके अंदर उस वक्त में स्ट्रेंथ नहीं थी, उसकी एनर्जीज में वो बात नहीं थी कि वो स्ट्रेंथ ले पाए। यहाँ पर भी देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कोई बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसका कारण है यहाँ पे जो मैंने ओशोजन से कार्ड्स निकाले उसमें पहला कार्ड आया है हीलिंग का, ठीक है। किसी इंसान का ना यहाँ पर हार्ट चक्र हील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये हार्ट चक्र। सो हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक होने की वजह से या फिर फियर, सबसे ज्यादा जो हार्ट चक्र ब्लॉक होता है उसका कारण होता है फियर, डर। इंसान जब डर में आ जाता है तो वो अपने इमोशंस की वैल्यू नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे डरना जरूरी है वरना लोग क्या कहेंगे एंड ऑल। सो इस चीज की वजह से, डर की वजह से उसके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज हो जाता है, और जब हार्ट चक्र में ब्लॉकेज हो जाता है तो वो भागने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हार्ट चक्र हील हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे इसके ब्लॉकेजेस हटेंगे, ये जो हार्ट चक्र है इसकी हीलिंग होगी, डेफिनेटली इस इंसान को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा और ये फिर अपने इमोशंस को वैल्यू करेंगे। एंड यहाँ पर जस्टिस सर्व होना है। यहाँ पर ये पार्टनर तो डेफिनेटली जस्टिस करेंगे ही करेंगे, बट यहाँ पर एक्चुअल जो जस्टिस सर्व होगा वो यूनिवर्स की तरफ से होगा। ये इंसान आपको पाने की ख्वाहिश रखती है क्योंकि इस पर्सन की फीलिंग्स इसके अंदर हैं और ये बात डिवाइन जानते हैं, ठीक है। डिवाइन भी आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जस्टिस कभी नहीं देंगे जिसको वो देख रहे हो कि आपके पीठ के पीछे कितनी मस्ती कर रहा है, ठीक है। आप भले ही कितना भी दुखी हो उस इंसान के लिए और आप कितना भी उस इंसान को चाह रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन अगर डिवाइन की नज़र उस इंसान पर गई और उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा खुश है उस इंसान को खो के, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, इसको कोई मतलब है, तो फिर ऐसे इंसान के साथ आप जस्टिस, ये यूनिवर्स जस्टिस सर्व नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर वो देखेंगे कि हाँ उसको फर्क पड़ता है, वो भी उतना ही परेशान है जितना कि आप, वो भी उतना ही वेट कर रहा है जितना कि आप, तो यहाँ पर जस्टिस सर्व होता है। मतलब वो दोनों को ही यहाँ पर डेफिनेटली टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इनोसेंस। सो ये जो भी इंसान है वो डेफिनेटली आपको काफ़ी इनोसेंट मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा लविंग, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ऐसी ऊर्जा में देखते हैं कि आप किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी इंसान आपको पाने की ख्वाहिश करते हैं वो डेफिनेटली ऐसा मानते हैं कि आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, आप बुरा करने के लिए नहीं बने हैं, एंड जब भी करेंगे हमेशा किसी ना किसी का अच्छा ही करेंगे। सो ये चीज़ भी यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है विद इनोसेंस कार्ड। नेक्स्ट कार्ड वी हैव फ्लावरिंग। ओके, तो यहाँ पर फ्लावरिंग कार्ड बात कर रहा है कि जो भी इंसान आपको इस वक्त में अपना बनाना चाहते हैं या पाना चाहते हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट मानते हैं। ऑल्सो ऐसा मानते हैं कि आप एक ब्लेस्ड इंसान हैं और आप जिसकी लाइफ में भी जाएंगे उसका लक खुल जाएगा, ठीक है। बहुत ही लकी चार्म ये इंसान आपको देखते हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं आपको। ये देखते हैं कि आप जहाँ भी होते हैं वहाँ कलर्स बिखेर देते हैं, आपके आने से रोशनी हो जाती है, लाइट बढ़ जाती है, खुशबू फैल जाती है, लाइक आपका जो ऑरा है काफ़ी पावरफुल देखते हैं वो, ठीक है। जो भी इंसान आपको पाना चाहते हैं, गोइंग विद द फ्लो। सो फिलहाल जो भी इंसान आपको पाना चाहते हैं वो गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, ठीक है। कॉन्शियसनेस उनका राइज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों को
एक डिफरेंट वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड आई आप देख सकते हैं वाइट, यहाँ पर जो एनर्जी है थर्ड आई इस पर्सन का ओपन हो रहा है, ताकि ये चीज़ों को गहराई में जाकर देखें। सिर्फ इतना ना देखें कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपका दिल अच्छा है इसलिए आपको चाहते हैं, ना, इस कनेक्शन की गहराई क्या है। वो जो 2 ऑफ कप्स आया था कि एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो उसकी गहराई क्या है, उसकी डीपनेस क्या है, क्यों इस कनेक्शन में इतना ज्यादा अफेक्ट होते हैं, क्यों इस कनेक्शन में डार्क नाइट ऑफ द सोल मिलता है, क्यों इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, और इसी कनेक्शन से डार्क नाइट ऑफ द सोल क्यों लग रहा है, ठीक है, किसी और से क्यों नहीं लगता है, ठीक है, इसीलिए लग रहा है बिकॉज ये कनेक्शन आपको सोल से पकड़े था, ठीक है। यहाँ पर कॉन्शियसनेस एंड गोइंग विद द फ्लो, सो ये जो भी इंसान है इस वक्त में गो विद द फ्लो की एनर्जी में उनका कॉन्शियसनेस राइज हो रहा है। जितना ज्यादा इंसान का कॉन्शियसनेस बढ़ता है उतनी ही डीप और गहरी बातों को वो समझ पाता है। अदरवाइज आप किसी से कह दीजिए कर्मा होता है और कर्मा कर्मा की वजह से ऐसा हो गया, तो इस इंसान को लगेगा क्या फालतू की बात हो रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस कर्मा को समझता ही नहीं है, ठीक है, वो कर्मा को नहीं समझता है, वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, वो इस चीज पर बिलीव करता है कि इसने गलत किया तो इसके साथ गलत होना चाहिए, ठीक है ना, और वो इसी चीज को मानता है, ठीक है। लेकिन एक कॉन्शियसनेस, एक डीप कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्मा में बिलीव करता है, एक्सेप्टेंस मोड पर आता है, फियर बेस्ड एनर्जीज को रिलीज करता है और कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस की एनर्जी तक भी जाता है। ये होते हैं जिनका कॉन्शियसनेस हाई होता है, ठीक है, इसलिए ये जो होते हैं कहीं ना कहीं काफी स्पिरिचुअल लोग होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बुद्ध की एनर्जी दिखाई देगी आपको, ठीक है, आपने देखा होगा उनका कॉन्शियसनेस कितना हाई था, क्योंकि उन्होंने काफी ज्ञान को प्राप्त किया हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें मेडिटेशन में हुई थी, जब वो उन्होंने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया था डिवाइन के साथ। तो यही दिखाता है कि आपका जिस लेवल का कॉन्शियसनेस होगा उस लेवल का बिहेवियर आपका होगा। अगर आपको बात बात पे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, और आप बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं, इसका मतलब कि आप हील नहीं है, आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, और आपका कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। तो मैं इस पर बाद में बात करूंगी। फिलहाल आपके पर्सन का कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, अवेयरनेस, यहाँ भी देखिए कोई अपने ऑथेंटिक सेल्फ में इसको चीर के बाहर निकल रहा है, अवेयरनेस में आ रहा है आपका पार्टनर। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है अवेयरनेस, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड जितने भी समय का हो, बट आप जब इस पर्सन से दोबारा मिलेंगे ना, आप इनको देखेंगे कि ये 180 डिग्री पूरी तरीके से बदले हैं, ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। अवेयरनेस में आ रहे हैं ये बहुत सारी चीजों को, इनको आपके ड्रीम्स आए हो सकते हैं या फिर ड्रीम्स आते हैं, आप इन्हें ड्रीम्स में नजर आते हो और ये अपना ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय आपको मानते हैं, ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब आप इनके ड्रीम्स में आते हो और आप इनको ड्रीम्स में जाकर भी हैरान करते रहते हो। सो ये लाइक पर्सन ऐसे हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और यही सारी चीजें कहीं ना कहीं इस पर्सन की कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में मदद कर रही है कि यार ये इंसान मुझे इतना ड्रीम्स में क्यों नजर आता है, क्यों मुझे इसके इतने ड्रीम्स आते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई। कुछ लोग अपने आप से ऐसे भी सवाल करते हैं जब उनको आंसर्स नहीं मिलते, उनको लगता है ये क्या है, ये सब होता भी है, ये रियलिटी है, ठीक है, क्योंकि दुनिया काफी प्रैक्टिकल हो गई है, बट ये सारी चीजें भी होती हैं। सो कहीं ना कहीं ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो भी इंसान आपको इस वक्त में पाना चाहते हैं उनका कुछ ना कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। ओके, सो आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट की है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।